तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि इंस्टामोजो एप्लीकेशन पे कोई न्यू सेल के होते ही आप कैसे ही उसकी डिटेल्स के बेसिस पे एक कॉन्टैक्ट को क्रिएट करें आपके पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से इंस्टामोजो और पाइप ड्राइव को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू सेल रिसीव होती है मेरी इंस्टामोजो एप्लीकेशन से तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देता है मेरी पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टामोजो टू पाइप ड्राइव ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे इंस्टामोजो एप्लीकेशन पे कोई न्यू सेल होते हुए देख रहे हैं, लाइक हमारा प्रोडक्ट अगर परचेज होता है तो हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट के परचेज होते ही उसकी डिटेल्स के बेसिस पे एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना हमारी पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा इंस्टामोजो, और उसे चूज़ करने के बाद यहाँ मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो इसमें ट्रिगर इवेंट है न्यू सेल कि जैसे ही कोई न्यू सेल हो तो उसके ऐसे होते ही यहाँ से ये हमारी जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो जाए। तो मैं न्यू सेल पे क्लिक करता हूँ और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ मुझे एक वेबबुक यूआरएल मिला है। तो वो वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टामोजो और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसके मदद से हम हमारे इंस्टामोजो एप्लीकेशन का डेटा कैप्चर कर सके हमारी पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो कि मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा मेरे इंस्टामोजो के डैशबोर्ड पे। तो ये रही मेरे इंस्टामोजो की एप्लीकेशन। यहाँ से मैं जाऊँगा मेरे प्रोडक्ट सेक्शन में, ऑल प्रोडक्ट्स, और ऑल प्रोडक्ट्स में आते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो जो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी हैं मेरे इंस्टामोजो एप्लीकेशन में। इसमें से अगर ये जो पहला ही हम प्रोडक्ट देख रहे हैं मैं इसके अंदर ही ये वेबबुक यूआरएल ऐड करूँगा, और जैसे ही ये प्रोडक्ट परचेज होगा तो उसके बेसिस पे मैं कस्टमर क्रिएट कर दूंगा मेरी पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और उसके बाद जाऊँगा इसके एडवांस सेक्शन में। एडवांस सेक्शन में थोड़ा नीचे आते ही यहाँ मिलता है मुझे वेबबुक यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन। तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ वो वेबबुक यूआरएल जो मैंने कॉपी किया है मेरी वर्कफ्लो से। ऐसा करने के बाद मैं सेव करता हूँ और सेव होते ही आप देख सकते हैं ये बता रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली। अब तो यहाँ से मैं अपने इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा और जाके स्टोर में चेक करूँगा। ऐसा करने के बाद यहाँ से मुझे मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना होगा, और क्योंकि इसको परचेस करने पर ही जो उसकी डिटेल्स है वो मैं अपनी पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में कैप्चर कर पाऊँगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का, और वो तभी संभव है जब मेरा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस हो जाए। तो यहाँ पर मैं आया हूँ मेरे पेज सेक्शन में और मैं एक बार इसको वापस से क्लोज करके दोबारा जाता हूँ मेरे स्टोर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे इसके बाय नाउ के सेक्शन में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स डाल दूँगा, फॉर एग्जांपल कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ ऐसा ही डमी, लास्ट नेम डाल देता हूँ डिटेल, देन ईमेल आईडी कुछ ऐसे ही डमी ईमेल आईडी डाल देता हूँ लाइक डमी डिटेल 789
@dummy.com। देन यहाँ बात आती है कॉन्टैक्ट नंबर की, तो 91 के बाद मैं 9 लगा के 9 zeros लगा दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। देन यहाँ पर मैं करूँगा ऐड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन को क्लिक, और यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन लाइक हाउस नंबर 78, एड्रेस ऐसे डाल देता हूँ डेमो प्लेस। देन आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रिक्ट भोपाल, पिन कोड, और उसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कंट्री। उसके बाद मैं करूँगा रिव्यू और पे करूँगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो मैं जाता हूँ मेक पेमेंट पे, और उसके बाद यहाँ ये कह रहा है प्लीज़ वेट वी आर प्रोसेसिंग योर ऑर्डर। तो यहाँ मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ मुझे मिल चुका है एक QR कोड। तो अब मैं इस QR कोड को स्कैन करने के बाद यहाँ पे 9 रुपीज़ पे करूँगा, और उसके ऐसा होते ही आप देखेंगे कैसे ही यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे पैबली के वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ स्कैन, और उसके बाद मैं पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ मैं ये पेमेंट को प्रोसेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये पेमेंट प्रोसेस हो चुकी है, और इसके ऐसे होते ही आप देख सकते हैं ये बता रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। अब यहाँ ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो इसके ऐसा होते ही आपको मैं दिखा दूँ मेरी वर्क फ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ चुका होगा। देखिए आ गया है, ये रहा अमाउंट, बायर नेम, डमी डिटेल, देन यहाँ पर वो डमी ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला था, फ़ोन नंबर जो मैंने डाला था वो आ गया है, और बाकी की डिटेल्स यहाँ आ चुकी है। तो आपने देखा कैसे ही मैंने पहले यहाँ ट्रिगर में इंस्टामोजो को चूज़ किया, ट्रिगर इवेंट मुझे मिला न्यू सेल, और वेबुक URL जो मुझे यहाँ से मिला था वो मैंने पेस्ट किया था मेरे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और ऐसा करने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया खुद से, और प्रोडक्ट परचेज़ होते ही यहाँ पर मुझे उसकी डिटेल्स मिल गई है मेरी वर्क फ्लो में। अब डिटेल्स यहाँ आ गई है, उसके बेसिस पे मैं क्या चाहता हूँ, मेरी पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। तो उसके लिए जो मैं अगली एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ करूँगा पाइप ड्राइव, और ऐसा करने के बाद मुझे यहाँ पर एक्शन इवेंट चूज़ करना होगा कि क्या करवाना चाहता हूँ मैं इस वर्कफ्लो के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, तो मैं जाऊँगा क्रिएट अ पर्सन के ऑप्शन के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, और न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ मुझे लगेगा मेरे पाइप ड्राइव अकाउंट का API टोकन। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में, और यहाँ से मैं लेके जाऊँगा मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस में। पर्सनल प्रेफरेंसेस में ही यहाँ आप 3rd नंबर पे देख सकते हैं API का ऑप्शन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ मुझे मिल जाता है मेरा पर्सनल API टोकन। तो आपको आपके अकाउंट का मिल जाएगा, तो आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद तो API टोकन सेक्शन में उसे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद सिंपली क्लिक कीजिएगा सेव पे, और ऐसा करते ही यहाँ पर जो इसका ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरा पाइप ड्राइव का जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है, और उसके ऐसा होते ही यहाँ पर मुझे कुछ फील्ड्स मिल जाती है, जैसे नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मुझे डिटेल रिसीव हुई है उसमें मेरे पास बायर नेम है जो कि है डमी डिटेल, यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी है और फ़ोन नंबर भी है। अब यहाँ लेकिन हमें क्या चाहिए, नेम कुछ इस तरीके से कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बेसिस पे। अब हमारे पास तो यहाँ पर कंप्लीट नेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ देंगे जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें एक एक्शन इवेंट मिलता है जो कि है स्प्लिट टेक्स्ट। स्प्लिट टेक्स्ट का क्या मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को 2 भागों में बांट देना। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये है कंप्लीट टेक्स्ट, और मैं अगर इसको 2 भागों में बांटूंगा तो होगा क्या, डमी अलग हो जाएगा और डिटेल अलग हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट नेम अलग हो जाएगा और लास्ट नेम अलग। तो इसलिए मैं इस ऑसम फीचर का यहाँ उपयोग करूँगा, और ऐसा करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है वो टेक्स्ट जो कि मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो वो था यहाँ पे बायर नेम।
अब उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर डेटा को मैप करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे मैप करना, और ये मैप क्यों करना है? तो उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वो डमी नेम जो है वो मैनुअली डालूंगा तो होगा क्या, हमेशा जब भी कोई न्यू पेमेंट होगी तो कोई भी नया यूज़र ही क्यों ना हो, वो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा वो डमी नेम ही स्प्लिट होता जाएगा और उसी के हिसाब से एक कस्टमर क्रिएट होता चलेगा मेरी पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, डेटा को हमें मैप करना होगा। डेटा मैप करने से क्या होगा, हमेशा जैसे न्यू रिस्पॉन्स आएगा तो वो न्यू रिस्पॉन्स के आते ही यहाँ पर रिस्पॉन्स वेरी होगा, और रिस्पॉन्स वेरी होते ही यहाँ पर मुझको न्यू डिटेल मिल जाएगी। अब टेक्स्ट टू स्प्लिट में डेटा को मैप कैसे करूंगा मैं, तो वो करने के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो आप फील्ड देख रहे हैं यहाँ पर है अभी ब्लैंक, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन मिल जाता है मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन का, जो कि है इंस्टामोजो, और उसके अंदर मैं अगर उसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या स्प्लिट करना है, इस पर्टिकुलर डिटेल को, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ क्या हुआ, ये डेटा मैप हो चुका है। तो इसे कहते हैं मैप करना। मैप करने से क्या होगा, जब भी कोई न्यू पेमेंट होगी तो न्यू डिटेल्स मिलेगी मुझे मेरी वर्कफ्लो में, और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, और स्प्लिट होने के बाद मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग से मिल जाएगा। अब टेक्स्ट टू स्प्लिट तो सिलेक्ट कर लिया है मैंने, लेकिन अब यहाँ मुझे करना है क्या, सेपरेटर ऐड, कि मैं उसको किस चीज़ से सेपरेट करना चाहता हूँ। तो मैं इन दोनों को बीच से सेपरेट करना चाहता हूँ, इसलिए इस बीच में मैं स्पेस को पेस्ट कर दूंगा। ये जो स्पेस देख रहे हैं इसको मैंने कॉपी किया है, इसे पेस्ट कर दिया है। तो अब इस बीच से जो ये स्पेस है उसकी मदद से मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा। पर मुझे यहाँ सेगमेंट इंडेक्स सेलेक्ट करना होगा उसके लिए, और वो होने वाला है ऑल। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा, और उसके ऐसा होते ही आप देख सकते हैं मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें वैल्यू आ गई है जो कि है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम आप देख सकते हैं डिटेल्स आ चुकी है। तो है ना कितना ही ऑसम फीचर ये। अब इसकी मदद से मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पर दोबारा ये कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैं वापस जाऊँगा कनेक्टेड पे, और आप जानते हैं मैं पहले ही न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं जाऊँगा इस बार एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, और उसके लिए मैं सेव पे क्लिक करूँगा। और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, तो जैसे आपने देखा था मैंने डेटा को मैप किया था टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली में, वैसे ही यहाँ पर भी मुझे डेटा को मैप करना होगा। तो वो करने के लिए मैं पहले क्लिक करूँगा नेम सेक्शन में, और यहाँ से जो मुझे मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से नेम मिला था ना, बायर नेम, उसको मैं चूज़ कर लूँगा। ठीक है, ऐसे चूज़ करने के बाद यहाँ मैं लेबल रखूँगा कस्टमर, कि मैं उसको एज अ कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ। देन लास्ट नेम जो मुझे मिला था टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली से स्प्लिट होके, वो क्या था, डिटेल। देन फर्स्ट नेम जो था उसका डमी, उसे भी मैंने मैप कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए मेरे पास कस्टमर का फ़ोन नंबर भी है, तो उसे भी मैं मैप कर लेता हूँ, वैसे ही ईमेल एड्रेस, और देन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता है, ओनर भी नहीं है, देन किनको ये विजिबल हो, तो मैं चाहता हूँ ये पूरी कंपनी को विजिबल हो। अब ऐसा करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे कि मेरे पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में ये पर्टिकुलर कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए मैं एक और बार आपको लेके चलता हूँ मेरे पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसकी कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं इन कॉन्टैक्ट को पहले तो हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं। दैट मीन्स अगर मैं मेरी वर्कफ्लो की मदद से कोई कॉन्टैक्ट ऐड करूँगा तो वो होगा यहाँ पे फ्रेश न्यू कस्टमर। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे। ऐसा करते ही आप यहाँ देखेंगे मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है, और इसका ये मतलब है ये क्रिएट हो गया है एज अ कॉन्टैक्ट मेरी पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में। तो मैं वापस आता हूँ पाइप ड्राइव पे, और एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू डिटेल ऐड हुई है, और यही नाम था डमी डिटेल जो मैंने डाला था। देन आप ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं डमी डिटेल 789@dummy.com, और वो कॉन्टैक्ट नंबर। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 3 स्टेप्स में आपकी ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट हो जाती है। वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आपका डेटा भी सेव हो जाएगा, और रियल टाइम में अब आपकी वर्कफ्लो कुछ इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी। मतलब जैसे ही आपका कोई प्रोडक्ट परचेस होगा, उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली जो है आपकी पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में एक कॉन्टैक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा।
बस आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वर्कफ्लो हमेशा ऐसे ही ऑन रहे। जब तक ये ऑन रहेगी आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। आपको दोबारा यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको दोबारा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से ऐड करना पड़ेगा डेटा। यहाँ पर ये ऑटोमेशन सेटअप हो चुका है, अब ये ऑटोमेटिकली ही काम करेगा। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में देखना तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो वो भी आप कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।